ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता खंड 2 अध्याय 38। श्री विष्णु जी की पराजय में दधीची मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीची और छू को विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवध्यता तथा श्री हरि का छू को दधीची की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहाँ उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष के भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा छू की सहायता करने वाले श्रीहरि को दधीची मुनि ने शाप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए थे और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में छू नाम के प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए थे। वे महाप्रभावी मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल में तपस्या के प्रसंग में छू और दधीची ने विवाद आरंभ हो गया जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिवभक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित हुए राजा शिव ने उसका इस प्रकार परिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को जो धारण करता है, वो समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है। इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करके और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शिव का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगु कुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दधीची को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने छू को मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के का मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुसित बुद्धि वाले छू अत्यंत कुपित हो गए उठे और उन्होंने वज्र से दधीची को काट डाला। उस वज्र के आघात से भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया, क्योंकि शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे शिव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को पूर्वत जोड़कर शिवभक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय में विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। ये भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। सत्य, रज, तम तीनों गुणों में महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, ये 3 तत्वों के आवाहनीय गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, ये तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों मर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत सबके ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई।
मंत्र के द्वितीय चरण सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे फूलों में उत्तम गंध होते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्याय देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद, तुम अंतर्यामी पुरुष शिव के प्रकृति का पोषण होता है। महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों से देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूँ है। उर्वा ऋकु बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात प्रभो जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से टूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष के से पृथक न हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। यह सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वा ऋक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इसमें कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य इसके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शंकर का ध्यान करता हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर देता है। महामृत्युंजय का ध्यान। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों से दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं और शेष दो हाथों में रुद्राक्ष और मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा के निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका शरीर भिगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिसके साथ गिरजानंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर लौट गए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुने इस जप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए।
मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीची का वचन सुनकर प्रसन्न हुए भगवान परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर वहां से 3 वर दे दिए। शिव जी के 3 वर पाकर वेद बार में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा छू के स्थान पर गए। महादेव जी की अवध्यता, वज्र में अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र छू को मस्तक पर लात मारी। फिर जो राजा छू ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया, वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व महसूस कर भरे हुए थे, परंतु छू का चलाया हुआ वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार छू को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची को अवध्यता, अधीनता और वज्र से भी बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। छू की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन का वर्णन करके उन गरुड़ ध्वज को छू ने प्रणाम किया और फिर प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके शरीर में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भारी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्रीहरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा छू के से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कोई कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषकर रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेले ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। इस प्रकार अध्याय 38 समाप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव।